अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा और आज लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स की दोनों टीमें एलसीसी ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है। लाहौर कलंदर्स की जानिब से आज भरपूर ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया है, जिसमें 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की जाएंगी, जबकि कराची किंग्स आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रही है। कल पहला मैच खेला जाएगा लाहौर और कोयटा के दरमियान, जो लाहौर में दूसरा लेग होने वाला है। लाहौर की जो पोजीशन है वो बात करें तो 6ठे नंबर पे मौजूद है पॉइंट्स टेबल पर, और कोयटा की बात करें तो वो 4थे नंबर पे मौजूद है। तो कल के मैच में क्या होगा, मेरे साथ रामिस मौजूद हैं। रामिस काफ़ी अरसे बाद हमारे साथ आए भी हैं, तो रामिस को आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या लग रहा है लाहौर लेग में, क्योंकि लाहौर की जो परफॉर्मेंस थी कराची में जाके तो डंप हो गया। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे लाहौर बहुत ऊपर की टीम है कि टॉप 4 में आसानी से पहुंच जाएगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि टॉप 4 में पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, बड़े अरसे बाद वापस आए हैं। श्रीलंका में हम आखिरी दफ़ा मौजूद थे आप लोगों के साथ, और वहाँ से फिर हमने ब्रेक ली और पीएसएल में दूसरे लेग के मुर्तज़ा भाई के साथ आए हैं। मुर्तज़ा भाई ने बात की है कराची लेग की। लाहौर ने जो स्ट्रगल की है, 5 मैच खेले मेरा ख्याल है और एक जीता है, वो भी जिस तरह जीता है, मतलब कि अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था और एंड पे बड़ा क्लोज ले गए। लेकिन जो हारे वो तो बताएं, 100 स्कोर नहीं कर पाते भाईजान। देखें ना, वही बात है कि कंडीशंस लाहौर को नहीं सूट कर पाई, फिर सिलेक्शन का बड़े मसले थे। अगर मैं ऑनेस्ट होकर बात करें, देखें ऐसे मैचेस में भी हमने देखा कि रायन बर्ल खिलाया, उसको बॉलिंग नहीं दी। दुनित वेले लागे खिलाया, तो उसको जब वो पता है कि वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, आपने उसको ऊपर प्रमोट नहीं किया। सबसे बड़ा ज्यादा मसला तो बैटिंग का नजर आ रहा था कि रन ही नहीं कर पा रहे थे, 100 स्कोर नहीं कर पा रहे थे, 97 पे आउट हो रहे थे। जब बैटिंग परफॉर्म नहीं करेगी तो बॉलिंग कहां से करेगी? आपने अगर एक चीज देखी हो, फखर उस शुरू के पहले 2 मैचेस में तो बैन थे, लेकिन पहला मैच फखर के बगैर जब खेले थे तो वो तो आसानी से जीते थे। वो तो लाहौर में था ना, लाहौर में था। एक मैच वो फखर नहीं खेले, उसका एक नज़र आया। फिर जो सबसे बड़ा मसला देखे, उनका जो मैच पेशावर ज़ल्मी से था, उसमें आपको क्रेडिट पेशावर को भी देना पड़ेगा। पेशावर बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है। लाहौर का सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। अगर आप देखें, जहां पे इनको यंगस्टर्स को ट्राई करना चाहिए, अब इन्होंने फारूक को ट्राई की है। हालांकि मैं खुद बड़ा क्रिटिक रहा हूँ फारूक का, लेकिन उसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। अपने आखिरी जो रावलपिंडी वाला मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था मैच जिताने में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिडल ऑर्डर के अंदर स्ट्रगल करते। परवेज़ इमॉन ओपनर है, उसको मिडल ऑर्डर खिला रहे, ज्यादती कर रहे थे। अब चरिता श्रीलंका को लेके आए हैं, अभी 2 मैच ही हुए हैं, लेकिन एक फ़र्क तो पड़ता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर के आने से। परवेज़ के जाने से आपको लगता है कि क्योंकि वो बैटिंग अच्छी कर रहे थे, फ़खर जमान अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जब फ़खर जमान पे बैन लगा, परवेज़ मोन वापस चले गए, तो इस वजह से बैटिंग में फ़र्क पड़ा है। क्योंकि उसके बाद इनके पास कम्बिनेशन बनने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन वो कंडीशन भी कराची की थी जहाँ पे स्पिन हो रहा था। मुर्तज़ा भाई, सबसे बड़ी जो मुझे बात लगती है ना, कि लाहौर को जो शुरू में 2 कंट्रोवर्सियाँ जो मिल गई थी ना, जिसमें बॉल टेम्परिंग थी, फिर वो सिकंदर रज़ा का सिक्योरिटी ब्रीच था, उसने कहीं ना कहीं डेंट भी डाला लाहौर की कैंपेन पे। अगर आप देखें, सिकंदर रज़ा सबसे बड़े मैच विनर है लाहौर के, उनसे परफॉर्मेंस नहीं अभी तक आ रही। उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, ना बैट से दी ना बॉल से दी। कोयटा वाले मैच में मुझे याद है कि गैर जिम्मेदाराना शॉट मार के वो उस्मान तारिक की बॉल पे आउट हुए थे। बॉलिंग में भी वो आउट नहीं कर पा रहे। तो एक मैच विनर जब परफॉर्म ना कर पाए, फिर फ़खर जमान पे बहुत ज़्यादा रिलाई होता है। फ़खर अगर अच्छा स्टार्ट देता है तो लाहौर जीतता है, वरना फ़खर ना स्टार्ट ले तो ये लोग स्ट्रगल तो करते ही करते हैं। तो उन दोनों पे बहुत डिपेंड करता है। बॉलिंग की जहाँ तक बात है, शाहीन अफरीदी हम सबको नज़र आ रहा है कि स्ट्रगल भी कर रहे हैं, आउट किए हैं, लेकिन उस फ्लो में नहीं नज़र आ रहे जिस फ्लो में शाहीन अफरीदी मशहूर है। उसामा मीर ऑन एंड ऑफ खेल रहे हैं। रायन बर्ल को एक गेम दी है लेकिन बॉलिंग नहीं करवाई। तो अपना कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, कम्बिनेशन बनाए बगैर नहीं जीत सकते। लाहौर में जहाँ तक बात है ना मैचेस की, अब क्योंकि लाहौर में लेग शिफ्ट हुआ है, लाहौर कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर्स का फोर्ट्रेस है। यहाँ पे ये शाज़ो नादर ही होता है कि हारे, लेकिन अब क्योंकि इनके लिए सारे मैच जीतना और नेट रन रेट, मैचेस, कल भी मैच जो लाहौर को जीतना बहुत ज़रूरी है, वो दिन के वक्त में मैच है। मुर्तज़ा भी देखें, अगर हम थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाएं कि इस वक्त लाहौर कलंदर जो है वो प्रैक्टिस भी कर रही है, वार्म अप कर रही है, काफ़ी ज़रा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और हमें जो पता लगा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जैसे उन्होंने पिंडी को मैच हराया था, अभी जो उनका आखिरी मैच था, 2 के उनको मैच जीतना अच्छे मार्जिन से चाहिए था, लेकिन साद मसूद ने बहुत ही अच्छी बैटिंग कर दी थी उस मैच में, 50 बड़े तगड़े किए थे। उसके बाद अगर हम देखें, कोयटा के मैच को लेकर कॉन्फिडेंट तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब बात यह कि कोयटा के लिए भी इफेंट बट है। कोयटा का भी टेक्निकली तो होम ग्राउंड ही है, वो भी लाहौर में अपने मोस्टली मैचेस खेलते हैं। पिछले साल भी था, इस साल भी है। और देखें, ठीक है, कल के मैच में बाबर आजम ने बहुत ही ज़बरदस्त खेल दिया। मतलब अगर बाबर खेल रहा है तो फिर हमको पता है कि गेम एक तरफ वो ले जाएगा। हाँ, अब ये है कि कल के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर भी क्या स्ट्रेटजी देखेगी, क्या अपनाएगी, क्योंकि अल्जारी जोसेफ का
लास्ट मैच बड़ा अच्छा गया था अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। लेकिन कल के मैच में तो देखे 60 हुआ है। बिल्कुल साहब, वो तो देखे ना। और अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर के सबसे बड़ी जो हारने की वजह है वो यही है कि इनकी बैटिंग का, क्योंकि बैटिंग इनकी स्ट्रगल कर रही थी। परवेज़ ईमान नहीं थे, स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहे थे। जब उन्होंने जो पहले मैचेस खेले तो वो अच्छी बैटिंग की थी। फ़खर जमान अच्छी बैटिंग कर रहे थे। मोहम्मद नईम की पहले मैचेस में अच्छी बारी लगी थी, उसके बाद नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बैटिंग परफॉर्म करेगी तो लाहौर कलंदर जो आगे प्रोग्रेस कर पाएगी, और मुझे लगता है कि फिर ही वो टॉप 4 में पहुंचेगी। अगर उसी तरह इनकी बैटिंग स्ट्रगल करेगी तो फिर लाहौर कलंदर के लिए और मुश्किलात होंगी। कम्बिनेशन देखा जाए तो बॉलिंग का कम्बिनेशन वही है, बॉलिंग का कम्बिनेशन वही है कि जो पहले शाइन खेलते हैं, हारिस रऊफ़ खेलते हैं, दीगर जो बॉलर खेलते हैं। सिर्फ एक ही चेंज हुआ था, वो एक यंग फास्ट बॉलर ने उन्होंने उबैद शाह को लिया। उसके अलावा तो वही है, 4 बॉलर तो आपके पास वही थे। देखिए उबैद के होने से तो फ़र्क नज़र आया था कि बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही थी, बॉलिंग अच्छी कर रहे थे लाहौर कलंदर। और अगर आप हमारे साथ देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लाहौर के लोग भी एक्टिव हैं, मैंने काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बैटिंग से ज़्यादा ना मुर्जा भाई कम्बिनेशन ही बन रहा। अगर आप देखें कम्बिनेशन कैसे बनता है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों हो तो आपका बनता है। अगर आपकी बॉलिंग नहीं क्लिक करती तो आपकी बैटिंग क्लिक करती है। अनफॉर्चुनेटली लाहौर की बैटिंग भी नहीं उस तरह क्लिक करी ना बॉलिंग क्लिक करी। जो मैचेस इनको फिनिश करने चाहिए थे, स्कोर्स रोकने चाहिए थे। अब पेशावर ज़ल्मी वाले मैच की अगर हम बात करें, वो स्कोर उनका 170 तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जिस तरह बाबर आजम और खुशहाल मेंडिस खेल रहे थे वो चला गया। क्वेटा ग्लैडिएटर वाले मैच में पेशावर तो अनबीटन भाईजान, मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो जब टॉप 4 में पहुंचे। एक मैच आएगा, एक मैच तो देखे ना, ये तो क्रिकेट का भी रूल है कि एक मैच आपका फंसता है, एक मैच में आप नहीं कर पाते। और देखें जहाँ तक कल के मैच की बात है, अब क्योंकि कल के मैच में हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कल का मैच एक तो डे में है, दोनों टीम्स को एडवांटेज होगा, ना ओस है ना कुछ है, तो ये नहीं कोई कह सकता। लेकिन ये भी तो होगा कि कल स्पिन जिस तरह की विकेट होगी या बैटिंग के लिए बिल्कुल विकेट सीधा होगा तो लाहौर को उसमें फ़ायदा हो सकता है, बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर बैटिंग विकेट बनाई जाएगी तो लाहौर को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर की जो बैटिंग है वो स्ट्रगल कर रही थी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि कल का मैच लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड पर जीते, और आपको मज़ीद अपडेट्स भी देते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।